और नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश कुमार पाल, इंश्योरेंस एडवाइजर इन LIC में आप सभी को अपने वीडियो में स्वागत करता हूं। कई लोगों के पास कई दिनों से मेरे पास मैसेज आ रहा है कि क्या LIC डूब रही है, क्या LIC को घाटा हो रहा है, क्या LIC में जो मेरा पॉलिसी है उसका पैसा डूब जाएगा, क्या है सब चीज़ें। तो उन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में दिया जाएगा। देखिए, LIC एक सरकारी संस्था है और LIC जो पैसे पॉलिसी के थ्रू जो पहले पैसे LIC को जमा करते हैं, उन पैसों को LIC बहुत जगह कई जगह पे पैसा LIC लगा देती है और उससे उनको पैसा यहाँ से कमाई होता है। सेम उसी रूप में LIC ने राजेश एक्सपोर्ट्स में अपना पैसा अपना शेयर लगा रखे थे। ठीक है, अब राजेश एक्सपोर्ट्स में कुछ घोटाला हुआ है, कुछ शायद 15,000 करोड़ रुपए का जो लेके पैसा भाग गया है। तो लोगों को मन में चिंता हो रही है, उनको डाउट हो रहा है कि कहीं हमारा पैसा डूब ना जाए। तो इसी चीज़ों पे बात करते हैं कि जानकारी क्या है। तो राजेश एक्सपोर्ट्स के संदर्भ में LIC ग्राहकों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी। वर्तमान में राजेश एक्सपोर्ट्स से जुड़ी कुछ खबरों और चर्चाओं के कारण कई लोगों के मन में LIC के निवेश को लेकर शंका उत्पन्न हो रही है। तो शंका उत्पन्न हो रही है, कृपया वास्तविक स्थिति को समझें, लेकिन हम इनकी रियलिटी को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या है। LIC की कुल प्रबंधित परिसंपत्तियों 60 लाख करोड़ से अधिक है। LIC के पास AUM कितना है? 60 लाख करोड़। समझे? LIC के पास राजेश एक्सपोर्ट्स के लगभग 10.8% शेयर है। मतलब अगर राजेश एक्सपोर्ट में 100 शेयर है तो उसमें से 10 शेयर 11 शेयर जो है, इतना परसेंट जो है LIC अपना LIC जो है पैसा लगा रखा है। ठीक है, 10.8% शेयर LIC का है। वर्तमान बाजार मूल्य के अनुसार LIC के इस निवेश का मूल्य लगभग 330 से 340 करोड़ रुपया है। तो जो राजेश एक्सपोर्ट्स में है वो वहाँ पर LIC का 330 से लेकर 340 करोड़ रुपया LIC का उसमें लगा हुआ है राजेश एक्सपोर्ट्स में। अर्थात 60 लाख करोड़ के AUM की तुलना में यह निवेश केवल 0.00056% के बराबर है। यानी कि LIC ने जो अपना पैसा लगाया है और उसका जो AUM है, LIC का जो संपत्ति है उनके पास, और जो उन्होंने पैसा राजेश एक्सपोर्ट्स में लगाया है वो कितना है? 0.00056% ही है मात्र। मतलब आप ऐसे समझिए, सरल भाषा में कहें तो यदि LIC का कुल निवेश 1 लाख रुपया है, ठीक है, मान लो LIC ने 1 लाख रुपया के पास, LIC के पास 1 लाख रुपया है, तो उसने 1 लाख में से तो राजेश एक्सपोर्ट्स में निवेश केवल 56 पैसा ही है ना। 56 पैसा ना कि लागत, मान लीजिए LIC के पास 1 लाख रुपया का संपत्ति है तो उसमें से उन्होंने सिर्फ 56 पैसा में राजेश एक्सपोर्ट्स में अपना पैसा लगा रखा है। अब 1 लाख में 56 पैसा खराब हो जाए, डूब जाए या कोई लेकर भाग जाए तो उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। सरल ये बातें हैं। इसलिए यदि राजेश एक्सपोर्ट्स में कोई समस्या आती है या उसके शेयर्स में बड़ी गिरावट होती है, तब भी LIC की वित्तीय स्थिति, क्लेम भुगतान, मैच्योरिटी राशि, बोनस अथवा पॉलिसी धारकों के हितों पर इसका कोई महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की संभावना अत्यंत नगण्य है, मतलब न के बराबर है। LIC भारत सरकार की देखरेख में कार्यरत है। देश की सबसे बड़ी और वित्तीय रूप से अत्यंत मजबूत जीवन बीमा संस्था है। सबसे ज्यादा मजबूत बीमा संस्था LIC भारत की सरकारी, मतलब सरकार की देखरेख में चल रही है। LIC के निवेश हजारों कंपनियों, सरकारी बॉन्ड, आधारभूत संरचनाओं, परियोजनाओं, बैंकों और अन्य विभिन्न क्षेत्रों में विविधीकृत है। मतलब LIC का जो पैसा है जो है वह हजारों कंपनियों में, राजेश एक्सपोर्ट्स की तरह 1000 कंपनियों में, उससे भी ज़्यादा कंपनियों में LIC का अपना पैसा लगा के रखी है। तो उसमें से अगर एक कंपनी के साथ कुछ होता है तो LIC पे ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक कुछ साल पहले, 1-2 साल पहले और भी बात चला था कि जो अडानी का शेयर है वो बहुत तेजी में गिरा था, तब भी LIC के बारे में कहा गया था कि LIC डूब रही है, ये हो रही है। तो खबरों से परेशान मत होइए, स्थिति को, सही स्थिति को जानने की कोशिश करिए। किसी एक कंपनी में समस्या या किसी एक शेयर में उतार चढ़ाव से LIC के पॉलिसी धारकों के हित प्रभावित नहीं होते हैं। मतलब किसी एक कंपनी के
बर्बाद हो जाने से, कंपनी बर्बाद हो जाने से या शेयर गिर जाने से, कम उतार चढ़ाव होने से LIC और आपके पॉलिसी पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए आप निश्चित रहें, आपका पैसा LIC में अगर लगा हुआ है तो सुरक्षित है, भारत सरकार के अनुसार से जुड़ा हुआ है, तो आप इसका बिल्कुल चिंता न करें। और भी अधिक पॉलिसी अगर आप में से कोई भी लोग शेयर मार्केट में पैसा शेयर मार्केट में LIC में पैसा लगाना चाहते हैं तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।